देखते हैं कितनी देर में इनका कॉल आता है। दिस इज जस्ट अ टेस्ट कॉल, आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि क्या फीचर हैं इसमें, आई कॉल के थ्रू मेरे को क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं क्या क्या मिल सकता है? श्योर सर। ओके, सो इन iCall के फीचर में आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ओके, बट ये अगर स्क्रीन का भी हैंग हो जाए तो आई कॉल का बटन तो इसके अंदर ही दिया गया है, गाड़ी के इस बाहर कोई और बटन नहीं है ना? ये आई थिंक सिर्फ MG की फ़ोन ऐप में से आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। एक्चुअली एज आई कैन सी आप इवेंसरी भी चला रहे हैं, राइट? यस। देखो, ये गाड़ी मेरे घर में भी खरीदने की बात चल रही है, तो ये रिव्यू थोड़ा पर्सनल होने वाला है क्योंकि पैसा सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी लगने वाला है। तो ढेर सारी मैंने इसके लिए रिसर्च करी है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो और छोटी सी बेल आइकन भी दबा दो क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है, भले ही आप ये गाड़ी खरीद रहे हो या फिर दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स। देखो, अब MG कहता है कि विंडसर के 80% सेल्स टॉप मॉडल से आते हैं, पर उसके पीछे रीजन पता है क्या है? जो इसका टॉप मॉडल है सिर्फ उसी के साथ आपको जो होम चार्जर है वो बंडल्ड मिलता है। अदरवाइज जो नीचे के मॉडल्स हैं वो सिर्फ 1 लाख और 2 लाख रुपए सस्ते हैं, उनमें आपको 50,000 रुपए की कीमत तो होम चार्जर के लिए एक्स्ट्रा देनी ही पड़ जाती है, तो ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं रहता है। तो इसलिए इट मेक्स सेंस टू गेट द टॉप मॉडल। देखो, आप और मैं इस गाड़ी को खरीदने का इसीलिए सोच रहे हैं बिकॉज ये एक कंपेलिंग बाय है और ये बहुत सारे इसके जो सेल्स नंबर्स हैं वो भी प्रूव करते हैं क्योंकि ये है अभी फिलहाल इंडिया की बेस्ट सेलिंग EV, क्योंकि पिछले 6 महीने में 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स MG इसके बेच चुकी है। और फॉर रेफरेंस आपको मैं बता दूं, टाटा नेक्सॉन EV जो काफ़ी पॉपुलर गाड़ी रह चुकी है इंडिया में, वो गाड़ी 5 साल से आ रही है और उसकी अभी तक फिलहाल 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स ही बिके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नंबर्स कर रही है ये गाड़ी। लेकिन जो असली पते की बात है वो ये कि इसमें जो आपको बैटरी एज अ सर्विस मॉडल मिलता है उसके 15% बायर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, यानी 3,000 से ज़्यादा लोगों ने जो गाड़ियाँ खरीदी हैं वो बैटरी एज अ सर्विस के साथ खरीदी हैं। तो आप उसे कौन से तरीके से खरीदने वाले हो, प्रॉपर इंक्लूडेड या फिर बैटरी एज अ सर्विस के साथ? कमेंट करके बताओ, बिकॉज मैं तो इसे इंक्लूडेड बैटरी के साथ ही लेने वाला हूँ। अब MG वालों की चालाकी देखो, ये जो बूट स्पेस है लोअर वेरिएंट्स में ये 600 लीटर की है। ये टॉप मॉडल लोगे जब आप, और 80% लोग कौन सा ले रहे हैं? टॉप मॉडल, उसमें है 579 लीटर्स की, और वो भी तब है जब इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। इसके नीचे ये सबवूफर दिया गया है, इसकी वजह से भी ये स्पेस थोड़ी कम हो जाती है। और उसके लिए जब आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको यहाँ पर एक केज लगा के देंगे जिसमें आपका स्पेयर व्हील फिट होगा, और उसकी वजह से ये जो बूट फ्लोर है वो 3 इंच ऊपर उठ जाता है, यानी आपकी जो बूट स्पेस है वो और थोड़ी कम हो जाती है। और देखो, आप अगर गाड़ी ऑन हो तो साफ सफाई में इतने मगन मत हो जाना कि आप ये ऑरेंज कलर की वायरिंग हार्नेस वगैरह टच कर दो। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार सेफ हैं, बट इतनी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में इसकी मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये जो ऑरेंज कलर की वायरिंग हार्नेस है यहाँ से आप इलेक्ट्रोक्यूट भी हो सकते हो, और यही सेम चीज़ इसके जो बैटरी पैक है नीचे बॉडी के वहाँ से भी प्रोट्रूड होती है। और उसका रेगुलर यूजेज में क्या रेपरकशन रहता है वो मैं आपको डेफिनेटली आगे चल के बताऊंगा, बट अभी के लिए ये जो हार्नेस है इससे थोड़ा संभाल के। अब इसका जो कैबिन का हाईलाइट है वो है ये बड़ी सी स्क्रीन, बट ये हाईलाइट के साथ साथ बहुत बड़ी नेसेसिटी भी है क्योंकि सारे ही कंट्रोल्स इसके अंदर आपको ठूस के दिए गए हैं। यानी आपका म्यूजिक वगैरह तो है ही, लेकिन हेडलैम्प्स भी यहीं से कंट्रोल होते हैं। ये जो मिरर हैं ये भी आप यहीं से कंट्रोल करोगे, और लो इसके जो पोजिशनिंग वगैरह है वो यहाँ पर से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये सनरूफ वगैरह सब कुछ आप यहीं से कंट्रोल करोगे, ड्राइविंग मोड्स, और इसका 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है वो सब भी आपको यहीं से टच करके मिलता है। ऑब्वियसली जब आप टर्न वगैरह ले रहे होते हो तो वो थोड़ा टाइम बाद आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ख़राब हो गई, कभी ये हैंग हो गई, तो आप हेडलैम्प भी ऑन नहीं कर पाओगे और वो आपको फंसा सकता है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में सीनियर्स हैं जो थोड़ा टेक्नोलॉजी savvy नहीं है, उनके लिए भी इसको समझना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है। हालांकि लर्निंग कर्व डेफिनेटली है, बट वो आप जल्दी जल्दी सीख सकते हो क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स हैं यहाँ से आप देखो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ये सनरूफ वगैरह का शॉर्टकट आपको दिया गया है, एंड बाकी वॉइस कमांड भी काम करता है, बट वो कभी कभार काफ़ी ज़्यादा लैगी हो जाता है। यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, ORVM भी यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, बट दिस इज स्टिल नॉट द वे टू गो। AC के थैंकफुली कंट्रोल्स आपको सब यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा, बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। और इसका UI कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाता है, इवन मैं भी थोड़ा भूल जाता हूँ, तो आपके सीनियर्स तो और जल्दी भूल सकते हैं। अब देखो, अगर आपकी गाड़ी को कभी रोड साइड असिस्टेंस की ज़रूरत है
तो आप ये आई कॉल बटन दबा सकते हो। बट अगर आपकी स्क्रीन की वजह से आपको इसकी ज़रूरत है तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सेस इट, क्योंकि यहाँ पर कोई बटन दिया नहीं गया है। यहाँ पर लाइट्स वगैरह के लिए आपको बटन दिए हैं एमजी ने, बट अगर एक बटन जैसे ब्लू लिंक वगैरह का आप Hyundai की गाड़ियों में देखते हो वो यहाँ पे दिया होता तो काफ़ी काम का होता। बट एक बार आई कॉल दबा के देख भी लेता हूँ कि रिस्पॉन्स कैसा रहता है और कितनी जल्दी आता है। अभी 10:03 AM हो रहा है। देखो ये मैंने टैप किया था, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। मैसेज हैज़ बीन सेंट, देखते हैं कितनी देर में इनका कॉल आता है। देखो कॉल आ गया, कॉल सेंटर से, नंबर ऑलरेडी सेव्ड है एंड यू विल बी हियरिंग द कॉन्वर्सेशन। हेलो, Morning, my name is Pushpa calling from GSW MG Motor India. You present from दिस इज जस्ट अ टेस्ट कॉल। आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि क्या फीचर हैं इसमें। आई कॉल के थ्रू मेरे को क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं क्या क्या मिल सकता है? Sure, sir. Okay, so इन iCall के फीचर में आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो रोड साइड असिस्टेंस से रिलेटेड हो, या फिर अगर आपको कोई डाउट हो आपके कार फीचर से रिलेटेड और आपको या फिर सर्विस सेंटर से कनेक्ट करना हो या नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन जानना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू दैट। ओके, बट ये अगर स्क्रीन कभी हैंग हो जाए तो आई कॉल का बटन तो इसके अंदर ही दिया गया है, गाड़ी के इस बाहर कोई और बटन नहीं है ना? ये आई थिंक सिर्फ एमजी की फोन ऐप में से आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। एक्चुअली एज आई कैन सी आप विंसर ईवी चला रहे हैं, राइट? यस। सो विंसर ईवी में आपको लेफ्ट साइड के स्टीयरिंग पे लेफ्ट साइड पे एक स्टार बटन गिवन होता है, राइट। ये आई कॉल का होता है एंड आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? या फिर अगर आपको कॉल का करना आप कॉल कर सकते हैं, या आई कॉल का रखना आई कॉल कर सकते हैं। ओके ओके, तो अगर मैंने उसको दूसरे फंक्शन में चेंज कर दिया तो मैं इसके थ्रू आई कॉल नहीं कर सकता ना? नो सर। ओके ओके, ठीक है। यस सर, और कोई सहायता कर सकते हैं? नहीं नहीं जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, धन्यवाद। जीएसडब्ल्यू एमजी मोटर में समय देने के लिए आपका दिन शुभ रहे। आपका भी। तो देखो अगर स्क्रीन हैंग हो गई तो आप ये वाला बटन डेजिग्नेट कर सकते हो। इसके आप मल्टीपल फंक्शंस दे सकते हो, ऑल्दो करेगा एक ही चीज़ का काम जो आपने इसे डेजिग्नेट किया है। तो इसे आप आई कॉल का भी दे सकते हो, बट ये सिस्टम पूरा फुल प्रूफ है नहीं, तो यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अब इसकी जो रियर सीट है ना, वो इसका बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि इसको आप 135 डिग्री तक रिक्लाइन कर सकते हो। और वो सब आपने देखा होगा, एरो लाउंज बना देते हैं लोग। ये वाली सीट जो है ये भी यहाँ तक एकदम फोल्ड हो जाती है, तो इसके ऊपर आप पैर रख सकते हो। और तो और आउच, उसके अलावा ये जो सीट है यहाँ पर आपको कंफर्ट ऑलमोस्ट हेक्टर लेवल का मिल जाता है, जबकि गाड़ी का साइज काफ़ी कम है और फ्लैट फ्लोर है, तो और भी ज़्यादा स्पेस मिलती है। एकदम आप फैल के सेट की तरह बैठ सकते हो। बट इसकी जो विंडोज़ हैं ये बहुत बड़ी हैं और ये ऊपर और ग्लास एरिया आपको मिलता है। और ये जो विंडोज़ है अगर ये यूवी कट ग्लास में होती जैसे आपको मारुति की नेक्सा कार्स वगैरह में मिलता है तो थोड़ा बेटर होता, क्योंकि अदरवाइज गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप इसको धूप में खड़ा करके जाते हैं। और अभी तो दिल्ली में फिलहाल अप्रैल चल रही है, जब जून का महीना आएगा तब जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप शॉफर ड्रिवन हो तो ये सीट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसी सीट आपको सिर्फ इस प्राइस की ईवीज छोड़ो आपको आइस वर्जन्स में भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाता है, तो ये सीट आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। ये गाड़ी ना आपको एक अलमीरा की तरह भी काम आ सकती है, बिकॉज इसमें जो स्टोरेज स्पेस है वो और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे इसकी सेगमेंट की। ये देखो, सबसे पहले तो ये अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज इतनी डीप है, इसमें आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, ठीक है? ये आपकी स्पेस है, यहाँ पर आप फोन्स रख सकते हो। ये तो वायरलेस चार्जिंग पैड है। 3 कप होल्डर हैं, थोड़े छोटे साइज के हैं बट ऑलमोस्ट सारे कप्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर का फायदा यही है, आपको ये इतनी बड़ी स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर तो आप एक लैपटॉप भी ऐसे स्लांट करके रख सकते हो और ये बंद भी हो जाती है। और यहाँ पर आपको ये 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं। उसके बाद ये आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, अच्छे खासे साइज का है, ठीक है? उसके बाद जो ये डोर पॉकेट्स हैं इनका साइज बड़ा है, ऑल्दो इनमें बॉटल्स के लिए ऐसे कोई एनक्लोजर बनाया नहीं गया, बट बहुत स्पेस है। यहाँ पर भी 2 कप होल्डर्स आपको दोनों साइड पर मिल जाते हैं। पीछे भी आपको ढेर सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पर भी आप अगर कुछ मूर्ति वगैरह रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह मिल जाती है। एंड एक चीज जो मेरे को थोड़ी अजीब लगती है वो ये कि एयरबैग यहाँ पर लिखा हुआ है, एयरबैग यहाँ पर है और यहाँ पर ये कप होल्डर भी इंटीग्रेटेड है। तो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट यहाँ से शायद आपकी कॉफी भी आपके ऊपर आएगी विद द एयरबैग। और जब आपकी बैटरी 5% पे आ जाएगी तो आपकी गाड़ी लिम्प होम मोड में आ जाएगी और आपका जो एसी है वो काम करना बंद कर देगा। और ये चीज़ तो हमने दूसरी ईवीज में भी देखी है, जो एक्चुअल में थोड़ी फायदे की ही साबित होती है, क्योंकि आपको एंड में वो थोड़ी एक्स्ट्रा रेंज एक्सट्रैक्ट करके देती है। तो जब आप चार्जिंग पोर्ट ढूंढ रहे हो
तो आप थोड़ा और ज़्यादा गाड़ी को चला पाओगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वायर्स से बच के रहना। इसकी बॉडी के नीचे जो एक वायर है वो कभी कभार पानी के साथ कांटेक्ट में आ सकती है, ऑल्दो वो एक्सपोज नहीं है, कवर्ड ही है, बट इसी वजह से इस गाड़ी की जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो है 300 मिलीमीटर, जिसका मतलब अगर आप दिल्ली या फिर बॉम्बे जैसी जगह में रहते हो या फिर गुड़गांव में रहते हो जहाँ कभी कभार हमें वेनिस का और एम्स्टर्डम का एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो हमें थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि 300 मिलीमीटर होता है सिर्फ 1 फीट यानी 12 इंचेस, तो वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो ऐसी जगहों पर आपको ध्यान से चलाना है गाड़ी को। देखो लाइक मोस्ट ईवीज इसका जो सस्पेंशन है वो भी स्टिफर साइड पर है, तो अगर आप इन स्पीड ब्रेकर्स और खराब रास्तों को रिस्पेक्ट ना दो तो गाड़ी के अंदर वाले लोग वॉबल हेड बनना पॉसिबल है, आप ऐसे हिलते रहोगे। बट इसकी वजह से एक इतनी बड़ी फैमिली कार की कॉर्नरिंग एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। इसकी जो ड्राइवर सीट है ना, इससे आपको व्यू तो अच्छा मिलता है, लेकिन इसकी जो ये स्क्रीन है ना, अगर आपकी हाइट छोटी है, ये देखो यहाँ तक अगर आपकी लाइन ऑफ साइट है, तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकती है गाड़ी चलाते समय। और इसका जो 360 डिग्री कैमरा है वो अपने आप ऑन हो जाता है जब मैं इंडिकेटर देता हूँ स्लो स्पीड पे। ये देखो ये ऑन हो गया। ऑल्दो फनी है कि इसके टायर मूव नहीं होते, ये सिर्फ इमेज मूव होती है, बट ये भी थोड़ा स्लो एक्टिवेट होता है। एंड एक ईवी होने के बावजूद इसके NVH लेवल्स उतने खास नहीं है। आई डोंट नो माइक कितना पकड़ रहा है, बट मुझे बाहर से टायर नॉइज काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और तो और ये हॉर्न आप सुनना, ऐसा लग रहा है मेरे एकदम साइड में ही बज रहा है, तो यहाँ पर डैम्पनिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट अदरवाइज बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है तो ये सब चीज़ें आपको इतना बॉदर नहीं करेंगी। एंड ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी इजी टू ड्राइव है, एंड बिकॉज ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें आपको इंस्टेंटेनियस टॉर्क मिलता है, तो महंगी से महंगी गाड़ी के साथ ये कीप अप कर सकती है सिटी ड्राइविंग में। और तो और वो इंस्टेंट टॉर्क की वजह से आप ये वाले चीप थ्रिल्स भी ले सकते हो। और जो रियल एस्टेट है ना इस बड़ी सी स्क्रीन की, वो टर्न लेते समय बेटर यूज़ हो सकती है, बट होती नहीं है। ये देखो ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, अभी मेरा नेविगेशन ओपन है, अब मैं इंडिकेटर दूंगा, पूरी स्क्रीन इस कैमरा के व्यू ने घेर ली। अब कभी कभार आप अपना टर्न भी मिस कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस। अब कुछ लोग ये कुशन्स रख के गाड़ी चलाते हैं बिकॉज उनको लंबार पेन वगैरह या फिर टेल बोन पेन होता है, बट MG का कहना है अगर आपका ये कुशन ईजिली स्लाइड हो जाता है तो इसको यहाँ पर रख के गाड़ी ना चलाएं, बिकॉज ये देखो ये सीट बेल्ट है ये अभी आपकी लैप पर आ रही है, बट अगर आपने सडन ब्रेकिंग करी और आपका ये कुशन स्लाइड हो गया तो आप भी इसके साथ ऐसे स्लाइड हो सकते हो, और वो जो बेल्ट है वो आपके पेट पर आ जाएगी, और जो सडन ब्रेकिंग में आपको इम्पैक्ट होगा उसके टाइम पर यहाँ पर आपको इंटरनल ऑर्गन इंजरीज हो सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी जो बैटरी की देखभाल है ना वो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही आप इसको खरीद के लेके आते हो 30% से नीचे नहीं गिरने देना है, और जैसे ही आप लेके आ रहे हो उसको घर पे पार्क करो और चार्ज करो 100% तक, तो इससे आपकी बैटरी की हेल्थ अच्छी रहेगी। और ऑब्वियसली आप रेंज जानना चाहते हो ना, रेंज आपको मिल जाएगी 250 से 260 किलोमीटर की पर चार्ज पर, अगर आप इसे डिसेंट तरीके से चलाते हो, वरना और कम हो सकती है अगर आप थोड़ा एक्सेलरेट ज़्यादा करते हो और AC काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, अपहिल चलाते हो, तो 200-220 तक भी जा सकती है। और अगर आप गाड़ी को 1 महीने से ज़्यादा के लिए स्टोर करके जा रहे हो, चलाने नहीं वाले हो, तो एटलीस्ट 50% आपको इसकी बैटरी चार्ज करके रखनी है, वरना आप घर पे आओगे और आपको मिलेगा सरप्राइज जहाँ पर आपकी बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो चुकी होगी, हो सकता है फुली डिस्चार्ज हो चुकी हो और आप इसको चार्जिंग स्टेशन तक भी ना लेके जा पाओ। तो देखो कुछ ऐसी बातें हैं MG विंडसर के बारे में जो आपको और किसी ने भी नहीं बताई होगी, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और वो छोटी सी बेल आइकन भी दबा देना, और वो इसलिए क्योंकि इसका हम डिलीवरी वीडियो भी लेके आएंगे जब हम गाड़ी खरीद लेंगे, तो यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट।